गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 17 सितंबर है और दिन बुधवार का अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना दी, क्या भाव खुला, आज मार्केट में प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है, किस तरह का ग्राहक निकला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अलवर का क्या इस समय अपडेट आ रहा है, वहाँ का प्याज का क्वालिटी कैसा है, वहाँ पे फसल कैसा लगा है, ये सारा जानकारी देंगे। और दोस्तों और काका का क्या क्या रिपोर्ट निकल करके आ रहा है, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। बाकी चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं आपको विस्तार से। मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का प्याज है जी। क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है। देखिए जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? खूब बढ़िया है सर जी आज का बाजार का माहौल कैसा है, कितना गाड़ी आज ताजा पहुंचा जी? 48 गाड़ी ताजी है। 48? हाँ ठीक है। ऊपर नीचे मिला के जितना माल कल था उतना ही आज है। अच्छा। यानी कल भी 128 गाड़ी, आज भी 128-29 गाड़ी सेम। हाँ, जितना आता उतना जितना बिकता उतना आ जाता है। अच्छा जी, अच्छा। तो मतलब वही 45-45 गाड़ी के आसपास बिक्री रहा? हाँ वही आ गया। आज नया गाड़ी आया कोई? नहीं नया नहीं आया। वही मतलब जो 1-2 गाड़ी आया था उसके बाद आएगा भी तो किसी दिन एक गाड़ी 2 गाड़ी आ जाएगी, तो आ गई, प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर नहीं आएगा नहीं। अच्छा। तो सर जी बाजार का माहौल कैसा है, कैसा बिक्री वगैरह मतलब आज चला है जी? बाजार का माहौल अगर मंजर देखा जाए 50 पैसे ढीला ही मान के चलो। आज ही 50? हाँ, यानी कल और आज में 1 रुपए मार्केट उड़ गई। अगर 10 दिन का उठाए सर, पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड, तो 10 दिन में बाजार कितने रुपए टूट चुका है? कम से कम 5 रुपए। कम से कम 5 रुपए? 4 से 5 रुपए है। अच्छा जी। मैं भी डाटा निकाल रहा था सर गूगल वगैरह के द्वारा, इधर उधर से सर्च कर रहा था। तो देखा जाए तो मतलब प्याज में जब से ये पुराना प्याज निकला है 30% रेट टूट चुका है जी, घट चुका है 30% मतलब आसपास। अच्छा। वक्त से लेकर के अब तक का अगर रेशियो अगर निकाले तो अच्छा, वो स्वाभाविक है, सामने दिखाई दे रहा है मंजर जी। जी। तो सर अब बाजार क्या मतलब रहने का उम्मीद है, कहाँ सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि सोचते कुछ और है, बन कुछ और है, हो कुछ और है। देखो अब तो वही हाल है मंजर जी कि सब कुछ परमात्मा की झोली में है। अब सबका दिमाग हो गया शून्य। यानी कि वो चाहे किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे हम आप हो, चाहे खरीदार हो, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है। अच्छा। इसलिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, आमदनी कहीं भी ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद मार्केट नहीं उठ पा रहा है, मार्केट में ग्राहक नहीं है। अच्छा। आज मैंने 5-7 ग्राहकों से बात भी किया तो आगे भी उठाव नहीं है। तो सर बाजार में ऐसा क्या हो रहा है, लोग क्या प्याज को खाना बंद कर दिए हैं सर? आज मैंने वही ग्राहकों से राय लिया कि आपके यहाँ प्याज की क्या कंडीशन है। किसान भी वो खरीदार भी यही कह रहा है। अच्छा। कि जहाँ मैं अपने ठिए 5 कट्टा 10 कट्टा बेचता था, 2 कट्टा 3 कट्टा प्याज बिक रहा है। अच्छा। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। श्राद्ध तो हर साल लगता है। हाँ जी। श्राद्ध के जस्ट तुरंत बाद नवरात्र लग जाता है। हाँ जी। लेकिन ये कंडीशन कहीं देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि सावन महीने में इतना बुरा हाल नहीं था। सही बात है जी। बिक्री को लेकर के तो मतलब खास तौर पे सर बिक्री तो रहता था, ठीक ठाक रहता था बिक्री। सबसे ज्यादा बुरा हाल है मंजर जी, तो बिक्री नहीं है। अब क्यों नहीं है वो तो परमात्मा ही जाने। और खाली दिल्ली की का जो एक मंडी है, ये एशिया का लार्जेस्ट मंडी, इसी का ही ये हाल नहीं है। मतलब हर जगह जो भी मंडी है सभी का ये मतलब हाल है जी। हर जगह पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। पूरे हिंदुस्तान? हाँ, सेल पॉइंट हर जगह कमजोर है। अभी सुबह मैंने पंजाब बात किया, वहां भी यही दिक्कत, ग्राहक नहीं है, ग्राहक कम है। अच्छा। अब क्यों कम है ईश्वर जाने। सर हमको तो एक चीज मैंने कल जब सोचा तो हमको एक चीज लगा कि जो इस वजह से रिटेलर भाई खरीदारी कम करने आ रहे होंगे, तो रेटों को लग रहा होगा कि जो अप डाउन मार सकता है। क्योंकि सर जब बांग्लादेश का जब न्यूज आया था तब हवा बना था तो तेजी बन गया था, चाहे बेशक जो है 10 गाड़ी 2-4 दिन रहा, लेकिन 50 गाड़ी गया। और अभी जैसा कि हवा बना हुआ है, जो नेपाल में जो है माल जाना बंद हो गया, नेपाल में माल जाना बंद हो गया, चाहे 30-35 गाड़ी ही जा रहा था, लेकिन एक हवा बन जाता है जी। तो मुझे लगा क्या पता ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि जो ग्राहक 5 कट्टा भी लेकर के जा रहे थे एग्जाम्पल के तौर में, तो वो 2 कट्टा लेकर के जा रहे हैं या 3 कट्टा लेकर के जा रहे हैं, वो भी बिकना भारी हो रहा है। तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा है।
यही चीज समझ से बाहर है मंजर जी। हमें जहां तक लगता है ये अगर घबराहट है तो एनसीसीएफ और नेफेड का है। लेकिन सर खाने वालों के लिए कैसा घबराहट, बात तो घुमा करके वही आ जाता है, खाने वाले खाएंगे तभी तो बिकेगा जी। देखो खाने वालों के लिए क्या समस्याएं आती हैं। पहली तो समस्या आती है बिकने वालों, भाई जो बेचते हैं वही तो आगे खिलाते हैं। हाँ वो भी कहीं न कहीं से, चाहे न्यूज चैनल के माध्यम से जी। चाहे कहीं से, ये जरूर पब्लिक के बीच में संदेश पहुंच चुका है कि एक हफ्ते बाद गवर्नमेंट की प्याज आ जाएगी। हाँ और गवर्नमेंट की प्याज आ जाएगी तो एक दिमाग का कीड़ा होता है कि गवर्नमेंट का माल है, सरकारी माल है, 5 रुपए न बिक जाए, 10 रुपए न बिक जाए, जी। तो एक खौफ आ जाती है। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से यही खौफ है। और सर गवर्नमेंट के पास कितना माल है जी, अगर पूरे एक साथ अगर निकालेंगे तो 3 दिन का माल है जी। उनके पास अगर 3 लाख मेट्रिक टन होगा तो जो आंकड़ा आपने आज से कुछ महीने पहले बताया था। हाँ वो बात आप सही, इसको हम आप समझ सकते हैं मंजर जी, हर आदमी तो नहीं समझेगा जी, पब्लिक तो नहीं समझेगी। तो सबसे बड़ी समस्या हमें जहां तक लगता है कि यही है। दूसरी चीज, परसों शाम को नेफेड का भी टेंडर निकल गया। अच्छा जी, नेफेड का भी निकल गया, नेफेड का भी टेंडर निकल गया सर। हाँ अच्छा, कल ओपन हुआ और 22 आज तो एनसीसीएफ का लास्ट दिन है अच्छा टेंडर भरने का, और नेफेड का 22 तारीख को लास्ट डेट है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये भी एक घबराहट हो सकती है, चाहे प्रोडक्शन मंडी में उठा लो, चाहे आप यहाँ उठा लो, चाहे आप किसानों के अंदर उठा लो, एक खौफ अंदर जरूर बनी हुई है कि कहीं सरकारी माल ना आ जाए जी। जबकि सरकार के पास इतना माल नहीं है कि गवर्नमेंट के मालों से प्रेशर बन जाएगा मंडियों में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से एक खौफ तो है ही है जी। और सर जितने भी हमारे यूजर्स भाई है, मतलब खाने वाले उपभोक्ता हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे इस समय का जो कंडीशन बना हुआ है सर, वो ऐसा बना हुआ है कि जो किसान को एक तरीके से घर से देना पड़ रहा है जी, घर से जा रहा है जी। और खेती को जिंदा रखना और किसानों को खड़ा रखना हर भारतवासी का कर्तव्य है सर, है ना जी। खेती अगर कम होगा तो यही लोगों को जो है सर, यही मतलब जो रिटेलर भाई जो है, जितने भी हमारे खरीदार भाई है, उन्हीं को मतलब 10 वाला चीज 20-50 रुपए में खाना पड़ेगा सर। देखो मंजर जी, ये संसार है, ये पृथ्वी है, वसुंधरा है। ऐसा नहीं है कि हमारे आप जैसे इस दुनिया में जितने लोग हैं या इस भारत में जितने लोग हैं, जैसे आप सोच रहे हो वैसे वो भी सोचें, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे वो भी सोचें, ऐसा तो नामुमकिन है। रही बात खरीदार की, चाहे हमारा खरीदार हो चाहे आगे रिटेल वाला हो, हर आदमी यही सोचता है कि आज जो मैं चीज 20 रुपए की ले रहा हूँ वो कल हमें 10 रुपए मिल जाए, ज्यादा बढ़िया है। लेकिन और उसके पीछे का मेहनत नहीं देखते ना लोग सर, उसके पीछे का आंसू नहीं देखते लोग। देखो, जब उसके पीछे का मेहनत और आंसू देखा जाएगा तो वो भी कहेंगे जो वाकई में जो है ये चीज नहीं होना चाहिए। देखो उसमें उनका भी दोष नहीं है, उनका भी दोष नहीं है जी। ये तो हम आप अपने स्वार्थ बस कह रहे हैं। हाँ जी, उनसे इन सब चीजों से क्या लेना देना है। जो भाव मार्केट में मिलेगा उसी भाव वो लेंगे, महंगा मिले तो महंगा मिलेंगे, सस्ता मिलेगा तो सस्ता मिलेंगे, लेंगे वो। अब वो क्यों सोचेंगे किसी के बारे में, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे किसान हो, खरीदार से उनसे क्या लेना देना है। ये मेन जो फोकस होता है ये गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। अच्छा, इसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं है, पब्लिक निर्दोष है। पब्लिक से क्या लेना देना है, वो तो सोचती है फ्री मिल जाए ज्यादा बढ़िया है, पैसा भी ना लगे। अच्छा जी। ये संसार है जी जी जी। संसार में हर आदमी यही सोचता है कि 5 रुपए वाली चीज हमें 1 रुपए मिल जाए और एक फ्री मिल जाए तो और बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। तो मार्केट में अगर 10-15 रुपए 20 रुपए किलो प्याज मिल रही है तो लेने वाला क्यों कहेगा नहीं भैया इसका रेट 30 कर दो। भाई एक आदमी कह देगा, बाकी सब सोचेंगे 20 वाली में 10 में मिल जाए और 10 वाली में फ्री मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो इसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं है। मैं तो अगर दोष देता हूँ तो सिर्फ सरकारों का दोष देता हूँ, वो कोई भी सरकार हो, चाहे आज इनकी है चाहे कल किसी और की हो, परसों किसी और की हो, सारा दोष गवर्नमेंट का होता है। अरे मैं कहता हूँ प्याज 1 रुपए किलो बिके, चाहे 50 पैसे बिके या ना बिके, वो बात की बात है। भावांतर गवर्नमेंट क्यों नहीं देती है। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत चिल्लाती है कि मैं किसान का बहुत बड़ा हितैषी हूँ, किसानों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर मार्केट इतनी बुरी तरह से कटी है तो यहाँ तो गवर्नमेंट को कंधा में कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए किसान के साथ कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी प्याज 4 रुपए बिके चाहे 5 रुपए बिके, आपको 12 रुपए 14 रुपए 8 रुपए 10 रुपए का रेट गवर्नमेंट देगी। तो उसमें क्या होता है कि किसान का आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है जी, और नहीं तो किसान हताश होता है। सही बात है जी। और जब किसान हताश होगा तो फिर समझ लो बंटाधार ही है। लेकिन
इसको आज की दुनिया में कोई सोचता नहीं मंजर जी। जी। हर आदमी यही सोचता है कि अपना पेट भरा रहे, सामने वाला चाहे भूखों मर जाए, जी, जी, उससे जी। कोई लेना देना नहीं। सही बात वो है। कोई भी हो, मैं व्यक्ति विशेष की भी बात नहीं कर रहा हूँ। वो इस संसार में, इस समाज में कोई भी व्यक्ति हो, जी। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई भी हो, जी। हर आदमी अपनी पूंजी तैयार करने में लगा है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। जी। और ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर हम सोचें कि हमारा कोई कर्णधार बनेगा। हाँ जी। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर गवर्नमेंट के कानों तक ये बातें जाती हैं तो भावांतर जरूर देना चाहिए किसानों को, जिससे हमारा किसान बच जाए। सही बात है। ये सब्सिडी तो कम से कम जो भी सब्सिडी, ये तो हमारे हाथ में है। मिनिमम मूल्य होता है, बिल्कुल। मिनिमम तो कम से कम पहुंचाया जाए। जी। ये होना चाहिए इस समय। और सर जी एक बार आज का भाव बता दीजिए, आज का क्या मार्केट में भाव चला जी? राजस्थान समझ लो 9 रुपए से लेके 12 रुपए, एमपी 9 रुपए से लेके 12-13 रुपए, बहुत बढ़िया 14 रुपए जी। और 1-2 लाख 15 बिक जाए, बात की बात। जी। नासिक समझ लो 13-14 रुपए से लेके 16 रुपए, पूना 14-15 रुपए से लेके 16-17 रुपए। अच्छा। यही मार्केट है। लेकिन इस मार्केट में भी वो उठाव नहीं बन पा रहा है मंजर जी, जो उठाव होना चाहिए। जी, इस रेट में। हाँ सर जी गोल्टी गोल्टा का अगर बात करें तो गोल्टी गोल्टा का क्या बाजार है जी? अब गोल्टी गोल्टा का बाजार यही है मंजर जी, 6-7 रुपए किलो से लेके 10 रुपए किलो। 6-7 से 10। हाँ, जो भाव बिक जाए वही रेट है। अच्छा जी। अब तो ये कंडीशन आ गई है जी। खास करके ये कल परसों से। कल परसों से क्या हो गया है, जितना माल बिकता उतना आता है मंजर जी, और मंदे में ग्राहक और मंदा मांगने की कोशिश करता है। सही बात है जी। मंदे में और भी मतलब समझ लीजिए एक तरीके से फायदा वाला मतलब। हाँ, और अगर एमपी के साइज वाले माल हाँ। अगर 10-11-12 रुपए बिक रहे हैं जी, तो गोल्डी गोल्टा तो अपने आप 3 रुपए नीचे आ गया। जी जी जी। लोग ये नहीं सोचते, वही बात घुमा फिरा करके वही स्वाद उससे वाला कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना लोग नहीं। सोचते हैं कि जो अभी तो मतलब समझ लीजिए इन लोगों को जरूरत है जी। देखो उसमें हम आप ग्राहक का दोष नहीं दे सकते हैं। भाई ग्राहक इतना हरिश्चंद्र बन जाएगा तो बेचारा कमाएगा क्या? सही बात है। ये काम होता है गवर्नमेंट का। फिर वही घुमा फिरा करके वही आ जाता है। ये काम होता है गवर्नमेंट का। जी। जब 40 रुपए 50 रुपए प्याज बिकने लगती है तो हाय हाय गवर्नमेंट करती है, लेकिन हमारे राजनेता करते हैं। और जब 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए बिक रही है तो कहाँ गए सब, कहाँ मर गए? जी जी। इस समय तो किसान के कंधे में कंधा मिला के सामने खड़ा होना चाहिए ना, लेकिन इस समय कोई नहीं आएगा। जी। क्यों नहीं आएगा? सबको इनका खून पीना है, इसलिए ये संसार है। सही बात। सिर्फ अपने बाजू पे ताकत बरकरार रखो जी, अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल सही रखो, और ऊपर वाले से ही मतलब जो बस ऊपर वाले का ध्यान रखो। हाँ। बस देगा तो वही देगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कोई सुनता है मंजर जी। ये कहने वाली बात होती है। फैलाओ तो उन्हीं के सामने हाथ फैलाओ जी, और सिर्फ उनके हाथ सामने हाथ फैलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे के सामने फैलाओगे वो हंसी का पात्र आप बनेंगे जी। कोई कुछ न करता है न कोई कुछ देता है। मैं तो यही पूछता हूँ, अच्छा मैं हमेशा यही बोलता हूँ मंजर जी, पहली बात मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं। हाँ जी। जो गवर्नमेंट होती है जब भी होती है, जब प्याज का रेट ऊपर जाता है तो वही विपक्ष हाय हाय करता है रोड पे निकल के। सही बात है। अब आज भी तो विपक्ष है, अरे कुछ तो बोलो। कम से कम जो सत्ता में है या कोई उनके विरुद्ध है तो किसी कोई तो सामने आओ जी, कोई तो नेता सामने कुछ तो बोलो। जहाँ हमें लड़ाने वाला काम होगा वहाँ तो सब रोड पे आ जाओगे। हाँ जी। और जहाँ हम मर रहे होंगे वहाँ कोई नाम नहीं लेता है, नाम का कोई आवाज उठाने वाला नहीं है जी। तो सबसे पहले तो हमें ये सतर्क होना पड़ेगा कि हम जीवन में किसी के बहकावे में ना आए। अब खास करके ये राजनेताओं की बात मैं कर रहा हूँ, जो हम आपसी मनमुटाव कर लेते हैं, आपसी भाईचारा हम खत्म करने में लग जाते हैं, ये परिणाम है। इससे बुरा दिन तो नहीं आएगा, खास करके प्याज के लिए। सही बात। और ये दिन अगर हमें देखने को मिल रहा है तो हमें बिल्कुल बात कंठस्थ करके रखना चाहिए अपने दिमाग के अंदर जी, और हर आदमी को रखना चाहिए जी। आज मेरा दिन बुरा है, अब बुरा क्या है, जो ईश्वर कर रहा है ठीक है। सही बात है। देखो 2 बातें हैं मंजर जी, अगर आपको सब कुछ मिल गया, अगर प्याज 50 रुपए 60 रुपए किलो बिक रही है, उधर आपका लड़का IAS IPS अफसर बन गया, गवर्नमेंट जॉब में लग गया, रेलवे में हो गया, आर्मी में हो गया, BSF में हो गया, कहीं भी हो गया, तो समझ लो ईश्वर हमसे रुष्ट हो रहा है जी। एक चीज नोट कर लो। अच्छा जी। और जब चारों तरफ से आप घिर जाओ, यानी कि हमारा व्यापार भी पिट रहा है, हमारी फसल भी बर्बाद हो रही है, और हमारे अपने पहले पराये होते जा रहे हैं, परिवार में भी सुख चैन नहीं है जी। हाँ, अगर दिक्कतें मानसिक रूप से अगर आपको आ गई है चारों तरफ से, तो समझ लो परमात्मा की कृपा होने वाली है, आज नहीं तो कल। इसलिए अगर झोली फैलाओ तो ऊपर वाले के सामने, आदमी के सामने कुछ नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस समय कोई राजनेता बोलने को राजी नहीं है कि प्याज की ये दशा है, क्या सबको पता नहीं है?
सबको पता है। और भी यही जब चुनाव आ जाता है तो सब कालर यूं करते हैं और हमारे आपके बीच में, और हम यहाँ ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही बात है जी। तो कुल मिला के अगर इस समय ऐसी परिस्थिति बन गई है, हमेशा तो होती नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। हमेशा तो नहीं होती है जी। लेकिन अगर कभी अगर ऐसी परिस्थिति बन भी जाती है तो उस समय गवर्नमेंट को कंधे में कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। इससे क्या होता है, पूर्ति तो नहीं हो सकती है किसान की, लेकिन एक सहारा मिल जाता है, आ जाता है जी, एक सहारा मिलता है, हौसला बढ़ता है इससे जी। और किसान का हौसला बढ़ेगा, समाज का हौसला बढ़ेगा। सही बात है जी। लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई कि इस समय तो बहुत विषम परिस्थिति है, खास करके प्याज की। किसको पता था 15-15 दिन मौसम खराब हो जाएगा। एमपी में फिर मौसम खराब है जी जी, दोबारा से एमपी में खराब है जी। एमपी में है, आपका महाराष्ट्र के कई एरिया में है जी, हर जगह मौसम खराब है जी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो मंजर जी। सही बात है जी। और सर जी इस समय अलवर का क्या कंडीशन बना हुआ है जी, वहाँ पे प्याज का साइज वगैरह भी क्या बना है, और कोई रोग वगैरह तो नहीं है इस समय सर प्याज में? देखो अलवर, अभी मेरी 10 मिनट पहले बात हुई थी, जब आप आए थे, कंडीशन बहुत अच्छी है जी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हाँ, एक चीज की समस्या जरूर है, पानी की कहीं कहीं। अच्छा, क्योंकि दिन में गर्म, रात में ठंड, धूप अच्छी है, तो कहीं ना कहीं पानी की थोड़ी सी समस्या है। अच्छा, अगर 1-2 बारिश हो जाए, मतलब ठीक ठाक बारिश हो, ज्यादा ना हो, ज्यादा होगा तो फिर हाँ, अगर नॉर्मल 1-2 बारिश हो जाए तो समझ लो सोने में सुहागा है। अच्छा, ओ किसान आ जाएगा, अरे बिल्कुल हर किसान के चेहरे मुस्कान आ जाएगी, सब प्रफुल्लित हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी बारिश हो, नॉर्मल बारिश अगर 1-2 हो जाए तो समझ लो मजा ही मजा है। और अभी कोई रोग वगैरह तो नहीं है सर फसल में? नहीं, ऐसी कोई अभी खबर नहीं है जी। परमात्मा न करे कोई रोग लगे। और कब तक आ जाएगा सर जी अच्छे मात्रा में प्याज? ये इस 10वें महीने के बाद ही आएगा प्रेशर में। अच्छा, हाँ, लेकिन ये दीपावली के आसपास 2-4-500 1,000-500 कट्टा आना शुरू हो जाएगा खेरथल का, अलवर का। और गुजरात पे क्या अपडेट है सर नया का इस समय? गुजरात 15-20 दिन बाद नया चल जाएगा, 15-20। हाँ, लेकिन छुटपुट आमदनी। अच्छा, जैसे गोंडल हो गया, राजकोट हो गया, चलेंगे ही दोनों बेल्ट। अच्छा जी, लेकिन बस छुटपुट आमदनी, ज्यादा प्रेशर में नहीं आएगा अभी। ठीक है जी। और सर जी अभी कहीं के लिए रैक चला है क्या सरकारी मालों का? सरकारी मालों का जैसा सुनने में आया है, एक पटना, हाँ, गुवाहाटी जी, और चंडीगढ़ का भरा जा रहा है। अच्छा जी, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, चंडीगढ़ का तो मैंने भी सुना था। हाँ, लेकिन वो नाइफेड का है। अच्छा, और एक शायद कोलकाता गया था, वो तो पहले ही गया था। हाँ, गुवाहाटी। अच्छा, 3 ही है, गुवाहाटी, पटना और चंडीगढ़। अच्छा, और कोलकाता भी गया था क्या सर? कोई हो सकता गया रहा हो। अच्छा, हो सकता है कलकत्ता वाला ही गुवाहाटी गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ओके, तो अभी फिलहाल कितना उनके पास माल बचा हुआ, कुछ रेशियो निकल लगता है सर? ये गवर्नमेंट का विभाग है मंजर जी, कागज में कुछ और होता है, हकीकत में कुछ और होता है। जी जी, तो इसमें वही मैंने कल भी आपको बताया था, ये सीसीएफ और नेफेड एक हवा है अब की बार। हाँ, लेकिन जो भी माल इन्होंने रखा था, अब ये नहीं भाई परसों से खरीदारी चालू कर दे। हाँ, तब तो फिर 1 महीना चले जाएंगे जी, अच्छी खासी स्पीड में चल जाएंगे। हाँ, लेकिन जो माल इन्होंने खरीदा था, हमें लगता है आधा माल ही बचेगा, आधा माल ही बचेगा। हाँ, जब किसान अपनी प्याज स्वयं जो रक्षा करता है, हाँ, जब वो नहीं संभाल पा रहा है तो गवर्नमेंट की प्याज कौन संभालेगा? नुकसान उसमें भी होगा। और इन चीजों को देखते हुए, गवर्नमेंट प्याज को देखते हुए किसानों को घबराने की जरूरत है सर? देखो, अब किसान घबराएगा क्यों, बचा क्या है? सही बात है, खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है जी। अब चाहे गवर्नमेंट की एनसीसीएफ हो, चाहे गवर्नमेंट की नाइफेड हो, चाहे गवर्नमेंट का एफसीआई विभाग भी उतर जाए, अब किसान का क्या होने वाला है जी? अब तो जो होना था हो ही गया। अच्छा, अब इससे बुरी कंडीशन क्या होगी जी? अब क्यों हो? और दूसरी चीज देखो मंजर जी, कष्ट तो होता ही है, लेकिन अगर बात घुमा के देखा जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सुनने वाला नहीं तो एक शक्ति परमात्मा तो है ही जी। अगर इनका 4 रुपए, 5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, तो किसी से मांग तो नहीं रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने इसलिए बोल दिया, गवर्नमेंट का फर्ज है कि भावांतर देना चाहिए, बाकी कोई दे तो ना दे तो ये किसी से मांग नहीं जाता है किसान जी। सही बात है। और सर पहले जो था, मतलब 2023 और 24 में जो एक्सपोर्ट होता था वो कई सारे कंट्री में होता था, 8-10 कंट्री में शायद होता था, मलेशिया, दुबई, कुवैत और आपका बांग्लादेश, श्रीलंका और आपका नेपाल, मतलब 8-10 कंट्री में जाता था। इस बार मतलब क्या इतने कंट्रियों में जा रहा है सर? मतलब तो बांग्लादेश और नेपाल का भी अभी रोग शायद लग चुका है, अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नेपाल का भी क्लियर नहीं पता है। देखो मंजर जी, जो एक्सपोर्ट नहीं हुआ आपकी बार, ये बहुत, इसकी जड़ें बहुत गहरी, ठीक है जी। खास करके अगर हम लोग बोलेंगे तो हमारे मुंह से शोभा नहीं देता है। क्यों? समाज में हर तरह के आदमी हैं, हाँ,
हर विचारधारा के आदमी है, जी तो आदमी अंदर से यही फीलिंग करता है कहीं ये गवर्नमेंट का आदमी तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक जी। विचारधारा बता रहा हूँ। इस समय समस्या क्या है, अब की बार क्यों नहीं एक्सपोर्ट हुआ? कोई मांगेगा तभी तो दोगे हाँ भाई। अगर कोई मांगेगा आपसे कोई चीज कि मंजर जी हमें एक टैबलेट दे दो, पेनजान की सर दर्द हो रहा है, हाँ। तभी तो आप दोगे। जी। जब सामने वाला मांगेगा नहीं तो दोगे कैसे? जी। सबसे ज्यादा प्याज बांग्लादेश जा रहा था, हाँ, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे ज्यादा 200, 250, 300 गाड़ी। लेकिन उसी बांग्लादेश ने जो भी प्याज का काम किया है वो चाइना से और अफगानिस्तान से किया है, ना कि भारत सरकार से। अच्छा जी। और उनका लोकल भी था, मतलब इस बार कुछ ज्यादा। ये तो कहने वाली सिर्फ बात है, लोकल तो था ही। हाँ। लोकल हर कंट्री में प्याज होता है, जी जी। उनका लोकल भी था। बाकी उन्होंने दूसरे देशों से काम कर लिया, लेकिन इंडिया से काम नहीं किया। अच्छा। हकीकत ये है। आज मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ जी। वो भी इसलिए कि मैंने पहले कहा कि कोई मेरी बात बुरा न माने, मैं किसी गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ, लेकिन हकीकत यही है। अच्छा जी। हाँ, जब कोई मांगेगा तभी दोगे। इसमें अच्छा, मैं बार बार घुमा के यही बात कहता हूँ कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, ये इंटरनेशनल मुद्दे हैं जी। हम आप इसमें नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी आपने जब बोला तो मेरे मुंह से निकला, जी। जबकि मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ सत्यता यही है। जी। इसीलिए प्याज नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं जाएगा, जाएगा तो है ही। तो कितने दिन में इधर उधर से मंगवाएंगे जी? डिमांड अगर बनेगा तो जाना तो है ही। लेकिन अगर अब की नहीं बनेगा वहाँ पे? बात बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा अगर काम किया है हाँ। तो चाइना से और अफगानिस्तान से प्याज का काम किया है, ना अच्छा कि जी। भारत से। अच्छा जी। तो आने वाले टाइम में कुछ उम्मीद सर, जैसे कि अभी कुछ एक्सपोर्टरों ने जो है इंडिया में मतलब लेटर भेजा है। हाँ, मैंने कल आपको बताया था जी। आपको बताया था। देखो मंजर, 100 में सीधी बात, 2 टपे की बात ये होती है कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इनसे जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी ये नहीं सोचना चाहिए। जी। प्याज के छिलके की भी जरूरत पड़ सकती है, मिट्टी की जरूरत पड़ सकती है, हम आप तो इंसान हैं। हाँ जी। और कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए, समय बड़ा बलवान है। तो इसलिए ये कहना कि भविष्य में क्या वो नहीं खरीदेंगे तो क्या प्याज नहीं बिकेगी, और वही लेंगे, सही बात है जी। ऐसा नहीं है। वही लेंगे, वही बांग्लादेश जाएगा, फिर 200 गाड़ी 300 गाड़ी जाएगा। लेकिन टाइम का इंतजार है, वो समय अभी वो टाइम नहीं, हाँ जी, समय बोलेगा जी। अभी वो टाइम नहीं जी। मानव जरूरत हमेशा पड़ती है, हाँ जी। एक तिनके की जरूरत पड़ती है, हम आप तो इंसान हैं। जी। इसलिए ऐसा नहीं है कि प्याज नहीं जाएगा, प्याज तो जाएगा, लेकिन अब वो भविष्य बताएगा, टाइम बताएगा, समय बताएगा, प्याज तो जाएगा। अच्छा जी। अब ऐसा नहीं है 4-5 महीना नहीं गया तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अब ज्यादा गहराई में जाने से कोई फायदा नहीं है जी। फिर बात ही अलग हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, ये बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।